हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टैक ट्यूटोरियल्स। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सेल का एक छोटा सा प्रोजेक्ट जिसका नाम है ईएमआई कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। इसे आप एक मिनी प्रोजेक्ट के तौर पर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक्सेल का अपना शीट बनाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको न्यू ऑप्शन दिखेगा। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। इसको मैं क्लिक करके अपना वर्कबुक या फिर वर्कशीट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ ईएमआई कैलकुलेटर। अब मैं इसको अपने माउस से डबल क्लिक करके इस शीट को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये शीट हमारा ओपन हो गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस शीट को आपको यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा होगा, यहाँ पे अपना माउस लेके जाएंगे और अपने पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका जो फॉन्ट फैमिली है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जो कि आपको जो भी फॉन्ट फैमिली पसंद हो उसे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सीगो यूआई कर लेता हूँ और इसका जो फॉन्ट साइज है इसको मैं यहाँ से 14 कर लेता हूँ। अब मैं अपने B2 सेल में आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईएमआई कैलकुलेटर। ईएमआई कैलकुलेटर लिखने के बाद हम लोग नीचे का जो एक रो है इसको अभी के लिए स्किप करेंगे और यहाँ पे यानी कि B4 सेल में यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोन अमाउंट, लोन अमाउंट। फिर उसके नीचे मैं लिखता हूँ एनुअल इंटरेस्ट रेट, एनुअल इंटरेस्ट रेट। फिर इसके नीचे मैं लिखता हूँ लोन टेन्योर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेन्योर टाइप। इतना लिखने के बाद हम लोग फिर एक रो यहाँ पे स्किप करेंगे और यहाँ पे यानी कि B9 सेल में मैं लिखता हूँ मंथली ईएमआई, मंथली ईएमआई। इसके नीचे मैं लिखता हूँ टोटल इंटरेस्ट और फिर नीचे मैं लिखता हूँ टोटल पेमेंट। उसके बाद मैं एक रो और स्किप करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ पेमेंट्स। यहाँ से मैं को नंबर ऑफ पेमेंट्स और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंथली इंटरेस्ट रेट, मंथली इंटरेस्ट रेट। अब मैं यहाँ पे दो कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, बी और सी को, और इसके विड्थ को मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। तो ये देखिए, अब जितना भी डेटा यहाँ पे हमने लिखा है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और होम टैब के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा फॉन्ट ग्रुप के अंदर, यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखिए, अब जो ईएमआई कैलकुलेटर हमने लिखा है इसको हमें हेडिंग बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि B2 सेल और ये C2 सेल, ये दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर, आपको होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप में आपको दिखेगा मर्ज एंड सेंटर, यहाँ से कर देता हूँ। और इसका जो ये जो हमने ईएमआई कैलकुलेटर लिखा है इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसके साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ये देखिए। और इसके जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं यहाँ से ऑरेंज कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर लिखा है और उसके नीचे का जो रो है इस वाले इन दोनों रो को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोन डिटेल्स, लोन डिटेल्स। अब हम क्या करते हैं, जिसमें लोन डिटेल्स हमने लिखा है इसके बैकग्राउंड को हम लोग यहाँ से ब्लैक करते हैं और यहाँ पे जो फॉन्ट का कलर है इसको मैं वाइट कर देता हूँ और इसको मैं बोल्ड करके और इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, 18 कर लेता हूँ।
फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ टेन्योर टाइप के नीचे जो रो है, फिर इन दोनों सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। और इसमें मैं लिखता हूँ लोन समरी, लोन समरी। अब लोन समरी जिसमें हमने लिखा है, हमें इसमें जो है कि सेम फॉर्मेट चाहिए जो कि हमारा लोन डिटेल्स में है। तो उसके लिए एक तो तरीका ये है कि आप लोन समरी सेल को जिसमें हमने लिखा है इसको सेलेक्ट करें और जो काम हमने लोन डिटेल्स में किया था वो एक एक करके करें। यहाँ पे आप जाएं, बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करें, फिर फॉन्ट का कलर। और एक तरीका ये है कि लोन डिटेल्स जहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया इस सेल का, इसको सेलेक्ट करेंगे और आपको होम टैब के अंदर आपको यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिखेगा जो फॉर्मेट पेंटर है। मैं इसको एक बार अपने माउस से सिलेक्ट करता हूँ और लोन समरी जहाँ पे हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए जो लोन डिटेल्स पे हमारा फॉर्मेट अप्लाई था वही फॉर्मेट हमारा लोन समरी पे भी अप्लाई हो गया है। अब हमने जो यहाँ पे लोन अमाउंट, एनुअल इंटरेस्ट रेट, लोन टेन्योर, टेन्योर टाइप, ये सब हमने लिखा है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए जहाँ पे हमने लिखा है इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल क्लिक करेंगे और इन सारे सेल को जहाँ जहाँ पे हमने डेटा लिखा है उसको सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से यहाँ पे, कीबोर्ड से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बोल्ड के बगल में लिखा है कंट्रोल भी, या फिर यहाँ से आप माउस से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हमें ये जो आपको दिख रहा होगा ग्रिड लाइंस, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ग्रिड लाइंस, ये चेक है, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। तो ये आपका ग्रिड लाइंस यहाँ से हट जाएगा। अब मैं होम टैब में अपने आ जाता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या देखिए कि लोन अमाउंट, यहाँ पे मैं अगर सपोज करिए कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 लाख, 5 लाख यहाँ पे हमने लिख दिया। तो यहाँ पे हमने लिख तो दिया, लेकिन इस सेल की हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं ताकि ये देखने में हमें अच्छा लगे और ये हमें पता चल जाए कि यहाँ पे हमने रुपीज़ लिखा है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जैसे 5 लाख हमने यहाँ पे लिखा है तो इसके सामने रुपीज़ का सिंबल बना रहता है। तो उसको अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने होम टैब के अंदर यहाँ पे आपको नंबर ग्रुप दिखेगा। नंबर ग्रुप के ऊपर आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा जिसको ड्रॉप डाउन बॉक्स बोलते हैं, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा मोर नंबर फॉर्मेट्स, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा विंडो ओपन होगा। इस विंडो के अंदर आपको नंबर कैटेगरी में जाना है, यानी कि नंबर टैब जो यहाँ पे आपको अलग अलग बने हैं इसमें नंबर टैब में जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा एक करेंसी, करेंसी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इस करेंसी के अंदर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि डेसिमल प्लेसेस, तो हमें 2 डेसिमल तक चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 लाख लिखा है तो इसके बाद 0.00 या फिर जो भी अगर कुछ उसके अलावा रहेगा तो 2 डिजिट तक हमें चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 रहने देंगे। और यहाँ पे सिंबल में यहाँ पे हमें रुपी का सिंबल लाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ से ओपन करूँगा और हमें जो है कि रुपी का सिंबल यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे रुपीज़ इंग्लिश इंडिया, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए यानी कि लोन अमाउंट और यहाँ पे आपका 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट रेट, तो अभी के लिए मैं इंटरेस्ट रेट सपोज करता हूँ कि 12% है, हमने 12 यहाँ पे लिखा और एंटर किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12 आया, लेकिन हमें यहाँ पे 12% लिखा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं इसके सेल की फॉर्मेटिंग चेंज करता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, होम टैब के अंदर आपको नंबर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा परसेंटेज, इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1200% दिखा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए 12%। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 जीरो को यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखिए ये 12% हो गया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लोन टेन्योर, तो अभी के लिए यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ। ठीक है, 5 हमने लिख दिया और ये 5 जो है कि वो मंथ है कि ईयर्स है, ये चीज़ हमें पता चलेगा आपको टेन्योर टाइप से। तो अब यहाँ पे टेन्योर टाइप्स में हमें यहाँ पे 2 वैल्यू चाहिए, या तो मंथ या फिर ईयर्स।
तो इसके लिए हम लोग इस सेल में डेटा वैलिडेशन यूज करेंगे। तो डेटा वैलिडेशन इसमें यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको ऊपर एक टैब दिखेगा डेटा का, इसमें आ जाएंगे और यहाँ पे आपको डेटा टूल्स जो ग्रुप है इसके अंदर आपको डेटा वैलिडेशन दिखेगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगा। फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे डेटा वैलिडेशन, तो आपका एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा अलाउ, तो हम लोग यहाँ से लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सोर्स में हम लोग यहाँ पे 2 वैल्यू चाहिए, तो मैं उसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मंथ और उसके बाद कामा ईयर्स और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो इस सेल में जो है कि डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये देखिए मंथ एंड ईयर्स, ठीक है, मंथ एंड ईयर्स 2 चीज़ें आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि हमें सपोज करके 5 ईयर्स हमने लिया था, हमने ईयर्स को सेलेक्ट कर दिया। और चूँकि एक्सेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम इसमें टेक्स्ट लिखते हैं तो वो चीज़ आपको सेल के वो लेफ़्ट अलाइन होता है, और जब भी हम इसमें कोई नंबर लिखेंगे तो वो चीज़ आपका राइट अलाइन होता है। तो चूँकि ईयर्स हमारा टेक्स्ट है तो ये हमारा लेफ़्ट अलाइन है, इसको हम लोग राइट अलाइन कर देते हैं अपने होम टैब में आके, और यहाँ से आपको दिख जाएगा अलाइनमेंट के अंदर राइट अलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम यानी कि लोन टेन्योर जो 5 है और टेन्योर टाइप हमारा ईयर्स हो गया। अब यहाँ पे नीचे आपको देखिए नंबर ऑफ पेमेंट्स, अब नंबर ऑफ पेमेंट्स हमें निकालना है। तो चूँकि हमारा 5 ईयर्स है तो हम लोग EMI निकाल रहे हैं, यानी कि हम लोगों को मंथली EMI पे करना है। तो यानी कि नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने होंगे, तो 5 ईयर्स है, ठीक है, और एक ईयर में 12 मंथ होता है। तो हम लोग 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ पेमेंट्स निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ पेमेंट्स के सामने वाले सेल में आएंगे और यहाँ पे हम लोग इक्वल लगाते हैं, इक्वल साइन, और लोन टेन्योर जो है इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इनटू जो है हम यहाँ पे 5 करते हैं और यहाँ पे इंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे 25 आ गया। लेकिन इस चीज़ में एक प्रॉब्लम ये होगी कि अगर सपोज करिए कि यहाँ पे हमने यहाँ पे मंथ अगर सिलेक्ट कर दिया, तब भी यहाँ पे हमने तो 5 मंथ लिखा है लेकिन यहाँ पे 25 आ रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं। देखिए इक्वल टू इफ़, अब यहाँ पे फर्स्ट आपको इसमें 3 आर्गुमेंट आपको देना है। पहला लॉजिकल टेस्ट हमें क्या चाहिए कि ये जो टेन्योर टाइप है अगर ये जो है इक्वल है, हमने इस सेल का रेफरेंस दिया और इक्वल टू, अगर ये चीज़ आपका मंथ है MONT ऐसे मंथ्स, यानी कि जो टेन्योर टाइप है अगर वो मंथ है तब हमें क्या करना है, तो हमें जो ये वैल्यू है लोन टेन्योर वाली ये वैल्यू आपको सीधे यहाँ पे टाइप करवा देना है। यानी कि 5 लिखा है या 10 लिखा है, जो कुछ भी लिखा है वो चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए। और उसके अलावा कुछ है, उसके अलावा आपके 2 ही वैल्यू हो सकते हैं, या तो मंथ या फिर ईयर्स। तो मंथ होगा तो ये चीज़ करना है, और इसके अलावा यानी कि अगर ईयर्स होगा तो हम लोगों को C6 यानी कि इस सेल रेफरेंस में हम लोग इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ तो ये देखिए, तो अभी हमने मंथ सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे 5 आ रहा है, और यहाँ से अगर मैं ईयर सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए 60, यानी कि नंबर ऑफ पेमेंट्स 5 साल में 60 हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ, सपोज करके 10 ईयर्स हमने कर दिया तो 120 आ गया, यानी कि 10 में 12 का मल्टीप्लाई होगा तो 120 नंबर ऑफ पेमेंट्स हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं इसको मंथ करता हूँ तो ये देखिए 10 मंथ, यानी कि 10 पेमेंट्स करना है। तो अभी मैं यहाँ पे 5 ईयर्स कर देता हूँ 5, और ये टेन्योर टाइप हमारा ईयर्स हो गया। अब मंथली इंटरेस्ट रेट हमें निकालना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जी 12% जो है ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है, लेकिन हमें मंथली निकालना है। तो हमें पता है कि एक ईयर में 12 मंथ होता है, तो ये जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है इसको हमें मंथली निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लगाता हूँ फार्मूला, देखिए इक्वल टू ये जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 12 से, ठीक है, और यहाँ पे एंटर क्लिक करता हूँ। ये देखिए 0.01 आ रहा है, लेकिन हमें 1% चाहिए,
तो हमें अभी इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर टाइप के अंदर जो नंबर ग्रुप है इसके अंदर हम लोग परसेंटेज यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए 1% आ गया, यानी कि एक साल में अगर 12% है तो पर मंथ कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे मंथली EMI कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम लोग एक्सेल का एक फार्मूला यूज़ करेंगे, PMT ये फंक्शन है हमारा जो कि पेमेंट से बना है, पेमेंट को ही शॉर्ट में PMT लिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे इक्वल साइन लगाते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ PMT। ठीक, आपको ये एकदम सबसे ऊपर PMT दिख जाएगा। जैसे ये आपको हाईलाइट दिखेगा आप अपने कीबोर्ड से टाइप बटन को क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे 5 आर्गुमेंट दिख रहा है। पहला रेट है, दूसरा इसको NPER है, ये इसको नंबर ऑफ पेमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मतलब कितने नंबर ऑफ पेमेंट्स है, और ये PV का मतलब प्रेजेंट वैल्यू। और ये जो FV है ये देखिए यहाँ इस आर्गुमेंट के ये जो है कि बिग ब्रैकेट में क्लोज है। तो जब भी आपको ऐसे बिग ब्रैकेट में कोई भी आर्गुमेंट एक्सेल के अंदर दिख जाए तो इसका मतलब कि वो ऑप्शनल होता है। और ऑप्शनल है, ऑप्शनल का मतलब कि यहाँ पे आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। देंगे, अगर आप कोई चीज़ वैल्यू देंगे तो वो उसके हिसाब से काम करेगा। आप अगर कोई वैल्यू नहीं देंगे तो यहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। तो यहाँ पे जो PMT का इसका FV का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, और टाइप का मतलब होता है कि आप जो मंथली EMI पे कर रहे हैं वो मंथ के शुरुआत में कर रहे हैं या फिर मंथ के लास्ट में कर रहे हैं। आप सपोज करिए कि अगर जनवरी का हमें EMI पे करना है तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप 1 जनवरी को ही तुरंत पे कर दें, जैसा कि हम लोग रेंट के केस में करते हैं कि जब हम लोग कोई भी रूम लेते हैं तो हम लोग जो किराया देते हैं वो एडवांस में जमा करते हैं। तो वो चीज़ यही है टाइप ये बताता है कि अगर यहाँ पे 0 रहेगा तो इसका मतलब कि हम लोग EMI जो है लास्ट में पे कर रहे हैं, मंथ बीतने के बाद। यानी कि अगर जनवरी का मंथ है तो हम लोग 31 जनवरी को इसको पे करेंगे। अगर 1 है तो इसका मतलब कि हम लोग पहले पे कर रहे हैं। टाइप ये बताता है। और FB जो है फ्यूचर वैल्यू बताता है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये होगा कि सपोज करिए कि हमें यहाँ पे 5 लाख का हमने लोन लिया था, तो हमें पूरे मंथ यानी कि जो 60 पेमेंट है इसको बीतने के बाद हमें कोई वैल्यू मतलब कि सोचना है कि अगर 0 हो जाए तो ये 0 हो जाए फ्यूचर वैल्यू की, यानी कि उसके बाद हमें कोई भी पेमेंट नहीं करना है, तो उस केस में इसकी वैल्यू 0 होता है, जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होता है। उसके अलावा अगर आपको ये चाहिए कि हम 5 लाख का EMI है और 60 मंथ यानी कि 60 पेमेंट करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि 1 लाख EMI हमारा और बचा रहे, तो उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालते हैं। इस फार्मूले को मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा कि जब PMT फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये ऑप्शनल है और दोनों की वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। 0 का मतलब कि हमें फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं चाहिए, यानी कि 60 पेमेंट के बाद हमारा पूरा EMI खत्म हो जाना चाहिए, यानी कि जो हमारा लोन है। और टाइप यहाँ पे 0 यानी कि हम लोग हर मंथ के एंड में EMI पे कर रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शनल है, इसलिए मैं इसको अभी के लिए नहीं लिखूँगा। और जो आपका रेट है, फर्स्ट आर्गुमेंट आपको रेट है, तो रेट हमारा जो मंथली इंटरेस्ट रेट है उसको उस चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना रहता है। तो हम लोग रेट का जो रेफरेंस है इसको यहाँ पे मैं अप्लाई यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, जो कि सेल हमारा C14 है। फिर उसके बाद कामा लगाते हैं। उसके बाद NPER यानी कि नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ पेमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमने 60 निकाला है और इस सेल का रेफरेंस हम लोग यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद मैं कामा लगाता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कि हमारा लोन होता है कि हमने कितना लोन लिया है। तो ये आपको दिख रहा होगा लोन अमाउंट, ये यहाँ पे इसका रेफरेंस हम लोग दे देते हैं जो कि C4 में है। और इसको मैं फार्मूले को क्लोज करता हूँ और एंटर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये चीज़ आपको रेड में दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको फॉर्मेटिंग करते हैं। तो जो फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे अप्लाई किया था C4 सेल में, वही फॉर्मेटिंग हमें इन तीनों सेल में भी चाहिए। जो मंथली EMI है, टोटल इंटरेस्ट है और टोटल पेमेंट है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इस यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए इस सेल पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको होम टैब के अंदर यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकन दिखेगा फॉर्मेट पेंटर को। इसको हम लोग अपने माउस से
2 बार क्लिक करेंगे। 2 बार हमने क्लिक कर दिया। अब जहाँ पे हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है उस रेंज को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। हमें 3 सेल में चाहिए था, तीनों को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आपको मंथली EMI जो हमने निकाला यहाँ पे आपको निगेटिव दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो PMT फंक्शन है वो चीज़ आपको, अगर आपने कोई लोन लिया है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको पॉजिटिव दिखाएगा, और आपको अगर कोई चीज़ पे कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको नेगेटिव दिखाएगा। तो चूँकि मैं सोच रहा हूँ कि ये नेगेटिव ना दिखाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले में जो PMT है उसके सामने मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देता हूँ और यहाँ से मैं एंटर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा मंथली EMI आ गया। अब यहाँ पे उसके टोटल इंटरेस्ट के नीचे अब देखिए, पहले टोटल पेमेंट हम लोग निकालते हैं। तो चूँकि हमने मंथली EMI तो हमारा ये है, यानी कि हर मंथ हमें इतना पे करना है, और कितने मंथ तक पे करना है, यानी कि 60 महीने तक हमें, यानी कि 60 जो नंबर ऑफ पेमेंट से 60 है, तो हम लोग इसमें 60 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए इक्वल टू, सबसे पहले जो मंथली EMI इसको हम लोग इस सेल का रेफरेंस देते हैं और इसमें इनटू करता हूँ किसका, नंबर ऑफ पेमेंट्स का, ठीक है, और यहाँ से मैं एंटर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा यानी कि आपको आ गया 6,67,333 रुपये, इतने पे करने हैं, ये टोटल पेमेंट है। अब हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना है कि हमने टोटल इंटरेस्ट कितना जमा किया। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल पेमेंट हमें पता है, यह टोटल पेमेंट है C11 में, ठीक, इस सेल का रेफरेंस देंगे और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे क्या चीज़, जो हमने लोन लिया था, लोन अमाउंट हमारा यहाँ पे C4 सेल में है, इसका रेफरेंस दे देंगे, यानी कि C11 में जो एक टोटल पेमेंट है और उसमें से हमने लोन अमाउंट अपना माइनस कर देंगे, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, और यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा टोटल इंटरेस्ट है। तो ये फार्मूला हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ, मान लीजिए 5 की जगह पे 10 कर दिया, ठीक है, और यहाँ से एंटर करता हूँ, तो ये देखिए यानी कि 10 ईयर्स के लिए हमारा ये डेटा निकल के आ रहा है। तो ये हमारा जो EMI कैलकुलेटर है बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।